हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पहली वीडियो पढ़ी पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दूसरा टॉपिक है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। मैंने पहले दिन में सिलेबस भी लिखा था, आपको याद होगा, 1 बाय 1। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, फिर ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे टॉपिक मैंने लिखे थे। उसी में ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। देखिए दोस्तों, ग्रंथि हमारे शरीर में क्या वर्क करती है, उसका क्या कार्य है, मैं आपको ये अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि इसको हिंदी में बोलते हैं। हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम, मतलब लार का जो निर्माण होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। इसमें डक्ट होती है, नलिका होती है। जैसे हम थूकते हैं, हमारे आंख से आंसू निकलता है, लैक्राइमल ग्लैंड। हमारे कान से मोम निकल रहा है, ईयर बैक सेरुमिन ग्लैंड। ये एक नली होगी ही होगी, उसको निकलने के लिए एक माध्यम होगा, नली। तो उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी को बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये नहीं बहिर्स्रावी का मतलब कि बाहर की ग्रंथि है, हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन इसमें एक नली होती है जिसके माध्यम से शरीर के अवशिष्ट निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसका कभी भी ब्लड से संपर्क नहीं होता। कभी देखे हैं आंखों में खून का संपर्क आंसू से हो जाए, थूक का संपर्क हो जाए, ये ईयर वैक्स का मोम का संपर्क ब्लड से हो जाए? कभी नहीं हो सकता। इसका ब्लड से संपर्क नहीं होता है। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हार्मोन का निर्माण करती है दोस्तों। इसमें नलिका होती है, इसमें नलिका नहीं होती है, ये डक्टलेस होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें आपको बताया कि एक डक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई डक्ट, नलिका नहीं होगी, ये डक्टलेस होती है। इसका ब्लड से संपर्क होता है, क्योंकि ये डक्टलेस है, इसलिए ये ब्लड से जाके मिल जाती है। शरीर में जितने भी हार्मोन बनते हैं वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ही बनाती है। अभी सब पे मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों। और मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, जहां एंजाइम और हार्मोन जहां दोनों बनते हो, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अभी तो हम लोगों ने देखा कि 3 ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। अब 1 बाय 1 सब पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेरुमिन ग्लैंड, यह कान में पाई जाती है। ये ग्रंथि कान में पाई जाती है। मैंने पहले बताया था कि इसमें डक्ट होता है। ठीक है, कान में पाई जाती है और क्या करती है दोस्तों? ईयर वैक्स, जो कान का मोम होता है, जो खोट होता है, उसका ये निर्माण करती है, सेरुमिन ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड, यह आंख में पाई जाती है, यह आंसू का निर्माण करती है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड। देखिए दोस्तों, मैंने यहां चित्र बनाया है आंख का। आंख के ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड, खोलेंगे लैक्राइमल ग्लैंड, और आंख के नीचे मेइबोमियन ग्लैंड। अभी इसको भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लिया जाए। तो लैक्राइमल ग्लैंड आंख में पाई जाती है, आंसू का निर्माण करती है। आंखों में ही पंकटम पाया जाता है। ये कोना मांस टाइप का यहाँ पे रहता है टुकड़ा, देखे होंगे सबके आंखों में। देखिए यहाँ पे ये मांस टाइप का जिसका टुकड़ा होता है, इसी को हम बोलते हैं पंकटम। दोस्तों, आंखों में ही पंकटम पाया जाता है। और पंकटम क्या करता है? तो आंसुओं को स्टोर करता है। पंकटम का काम ही है आंसुओं को स्टोर करना। जब आदमी हल्का सा इमोशनल होता है तो आंखें भर आती हैं, लेकिन आंसू निकलता नहीं, आंसुओं को स्टोर किया रहता है। जब अधिक आदमी इमोशनल हो जाता है, जब रोने लगता है, तो आंसू निकलते हैं, और उससे भी अधिक होता है तो यही पंकटम क्या करता है? इसका दूसरा कार्य आंसू अधिक होने पर नाक में भेजता है। ये आंसुओं को नाक में भेजता है दोस्तों। ठीक है, आंसुओं को नाक में भेज देता है, तो लगता है
कि यहाँ कफ आ गया है। कफ नहीं होता, वास्तव में ये आंसू होता है और पूरा नाक भर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पंगटम का कार्य है। तो लैक्राइमल ग्लैंड समझ गए आप। फिर तीसरा है मेइबोमियन ग्लैंड, जो आंख के नीचे पाया जाता है। इसका काम है, ये भी आंख में ही पाया जाता है। यह तेल और कीचड़ का निर्माण करता है। कीचड़, जब दिन भर हम वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं अपने काम से, जब रात में हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं आंखों के किनारे कीचड़ निकलता है, कीचड़ जमा हुआ होता है, उसको हम निकालते हैं। कैसे? आंख मेइबोमियन ग्लैंड का काम ही है तेल का निर्माण करना। यहाँ तेल पाया जाता है, तो जो गंदगी आंखों में पड़ती है वो तेल इसीलिए होता है आंखों की सुरक्षा के लिए, कि अंदर गंदगी न जाए, सब एक पास आके वो रात भर में एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसे हम सुबह देखते हैं और निकालते हैं, उसे हम कीचड़ कहते हैं। तो यह तेल और कीचड़ का निर्माण करती है मेइबोमियन ग्लैंड। चौथा ग्लैंड है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड। देखते हैं, पसीना निकलने के लिए भी एक नली होती है, स्वेद ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। यह पसीने का निर्माण करती है। पसीने का निर्माण करने वाली ग्रंथि को हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। सीबैकस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथि, यह सीबम का निर्माण करती है। सीबम क्या है? सीबम को ही हम नेचुरल मॉइस्चराइजर कहते हैं, प्राकृतिक नमी प्रदायक क्रीम। सबसे अधिक सीबम मनुष्य के नाक पर पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हम लोगों के नाक पे एकदम मोम की तरह एकदम चिकना तेल पाया जाता है, वही सीबम होता है। पक्षियों में तो बहुत अधिक पाया जाता है। आप पक्षियों के पंखों को देखिए, कौवा को देखिए, कोयल को देखिए, पक्षी भीगते कहाँ हैं? उनका जो होता है पंख, ये पूरा सीबम होता है। बारिश की बूंद पड़ी, पंख फैलाए, पानी झड़ गया। गाय के शरीर को देखिए, एकदम छुएंगे तो मुलायम दिखाई देगा। गाय के पूरे स्किन पर सीबम बनता है, सीबम पाया जाता है, इसीलिए वो चीज मुलायम होती है। हम लोगों के नाक पे सीबम का निर्माण सबसे अधिक होता है। फिर अगला एक्सोक्राइन ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। मैंने आपको जब बक्कल कैविटी पढ़ाया था उससे बताया ही था, यह मुख में पाया जाता है और पाचक एंजाइम का निर्माण करता है दोस्तों। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, ये भी मैंने पढ़ाया था कि यह स्टमक के पाइलोरिक में, जो स्टमक का तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक, याद है आपको? पहला पार्ट कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में यह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का निर्माण करती है। आपको पेप्सिन का मैंने कार्य ही बताया था पिछले वीडियो में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, और रेनिन का। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है म्यूकस ग्लैंड। यह म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे नाक में पाया जाता है हमेशा चिपचिपा, कि किसी भी गंदे वायु को, गंदी धूल के कण को नाक के अंदर, फेफड़े के अंदर हमारे नहीं जाने देता। यह चिपचिपा पदार्थ यहीं रोक लेता है। एक तो नाक में बाल पाए जाते हैं, ऊपर से म्यूकस पाया जाता है, इसीलिए गंदगी को ये रोक देता है। यहाँ फिल्ट्रेशन की व्यवस्था है। यही म्यूकस जहां भी शरीर में पाया जाएगा वो चिपचिपा कार्य करेगा। मैंने पढ़ाया था ओएसोफेगस में, ये मुख गुहा में, कि भोजन को जब चबाते हैं, खाते हैं, उस समय क्या करता है? भोजन को गीला और चिपचिपा कर देता है, तो ओएसोफेगस में खाना आराम से सरकते हुए स्टमक में आता है। ठीक है दोस्तों। तो म्यूकस हमारे शरीर में कई जगह पाई जाती है, जो चिपचिपा पदार्थ के रूप में पाई जाती है। अभी दोस्तों एक ग्लैंड एक्सोक्राइन में और बचा है, जो लीवर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं फिर लीवर पे आता हूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग कंप्लीट करें। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सबसे लास्ट ग्लैंड हम लोगों की है लीवर, यकृत। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे लीवर है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है दोस्तों। ठीक है। लीवर, इसी को यकृत बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जिगर यहाँ होता है, जिगर का मतलब ही लीवर होता है। ये बाइल जूस बनाता है दोस्तों, बाइल जूस बनाता है, जिसे हम बोलते हैं पित्त रस। किस लिए बनाता है? जिससे वसा का पाचन होता है। ठीक है। बाइल जूस, अब बाइल जूस क्या है? पित्त रस। यह हल्के हरे और पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है, ग्रीन एंड येलो। जो ग्रीन वाला होता है उसे हम बिलीवर्दीन कहते हैं, ये हल्का हरा होता है, और जो येलो वाला होता है उसे हम बिलीरुबिन कहते हैं।
मल का जो रंग दोस्तों पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। और स्पष्ट रूप से और ज्यादा समझे बाइल जूस को, तो यह आरबीसी के मरने के बाद बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, यदि मल का रंग पीला नहीं हो रहा है तो यकृत बाइल जूस नहीं बना रहा है। ठीक है, मल का जो रंग होता है पीला वो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। यहां तक दोस्तों आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए, समझिए बिलीरुबिन को। बिलीरुबिन भी आरबीसी के मरने के बाद लीवर इसको बनाता है। अगर रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ रही है तो आंख पर, नाखून पर और शरीर पर पीलापन आता है, जिसे हम साइंस की भाषा में पीलिया या ज्वेंडिस कहते हैं। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से ही ज्वेंडिस होता है। ठीक है, रक्त के अंदर बिलीरुबिन की जो सामान्य मात्रा है वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज है दोस्तों। ठीक है, अब लीवर से संबंधित फिर कुछ तथ्य। जो हमारा लीवर है वो हेपेटिक सेल का बना हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि लीवर किस कोशिका से बना है तो बताएंगे लीवर हेपेटिक सेल से बना हुआ है। यह क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ही ठीक कर लेता है। लीवर दोस्तों अपने अंगों को खुद ही ठीक कर लेता है। अगर इसमें चाकू मार दिया जाए लीवर में और अगर निकाल दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, तब तक लीवर अपना काम कर चुका रहेगा, अपने अंग को खुद ही ठीक कर लेता है। ठीक है, यह प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन के की सहायता से लीवर में इन दोनों प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो हिपेरिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ये रक्त को पतला करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग अंदर शरीर के अंदर नहीं होती है। लीवर फिर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, उसको कम खतरनाक पदार्थ में, यूरिया भी खतरनाक पदार्थ है लेकिन अमोनिया से कम है, तो यह अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है जो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है उसको चेंज कौन करता है, तो लीवर करता है। और ग्लाइकोजन को लीवर अपने पास संचय भी रखता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड में लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, यह कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में चेंज करता है और फैट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता है। अगर हम मीठी चीजें अधिक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जितना अधिक कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतने फैट बनता जाएगा, और जब फैट बनेगा तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और कोलेस्ट्रॉल के जमने से मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्ट अटैक, हेमरेज एंड ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो जाता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल घातक चीज है, इसलिए अगर इतना खा रहे हैं तो उतनी एनर्जी, आप जितना आपको ऊर्जा मिल रहा है उतना आप निकालिए भी वर्क करके, कि आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में न जमे। कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है। ये आपकी रक्त की नलिका है, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड तो एकदम पूरे फोर्स में आ रहा है लेकिन यहाँ धार कम हो गई तो यहाँ पे असर पड़ेगा, इसी को हेमरेज बोलते हैं, फट जाती है नलिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट से फैट, फैट से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो आप आंसर देंगे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, लीवर दोस्तों जहर तथा शराब से नष्ट हो जाता है। इसके दो ही दुश्मन हैं, एक पॉइजन, दूसरा अल्कोहल। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुफर सेल भी लिखा है। कुफर सेल क्या करती है दोस्तों, कोई भी हम रोगाणु, वायरस, शराब पी रहे हैं, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, जो पॉइजन, स्वीट पॉइजन भी खा रहे हैं, कुफर सेल हर तरह के रोगाणुओं को खा जाती है और खुद मर जाती है। लेकिन फिर मैंने क्या लिखा है, क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ठीक कर लेता है। तो कुफर सेल मरा, अगर हल्का कमजोर पड़ा, केवल उसकी तबीयत खराब हुई, फिर से ठीक हो गया, मर गया, फिर से जिंदा हो गया। तो कुफर सेल हमेशा अपने आप जिंदा होता रहता है, इसीलिए लीवर अपने अंगों को खुद ही ठीक कर लेता है, अपना काम करता है। लेकिन जब उसको जहर या रोज सुबह शाम अल्कोहल आप पी रहे हैं,
और अगर किसी ने जहर दे दिया तो कुफर सेल नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लीवर आपका फेल हो गया, लीवर खत्म तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुफर सेल ही रोगाणुओं का भक्षण करती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की जहर से मौत होती है तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर सबसे पहले लीवर को चेक करता है कि इसका कुफर सेल देखें कैसा है। कुफर सेल से यह स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा, इस व्यक्ति को पॉइजन देके मारा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था, अगर इसमें पूछे कि ब्लड मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो होता तो लीवर में है, लेकिन लीवर के मेसोडर्म में, लीवर का एक भाग है मेसोडर्म, वहां होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यहां बनता है। बॉडी में ब्लड कहां बनता है, तो बोन मैरो में, लेकिन जो बच्चा भ्रूणीय अवस्था में गर्भ में है उसका ब्लड का निर्माण कहां होता है, लीवर के मेसोडर्म में। तो दोस्तों, आज हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब मैं अगली वीडियो जो लेके आऊंगा वो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मन से इसको पढ़िए, इसको याद करिए, वीडियो को कई बार देखिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।